अमेरिका अपनी डेट सीलिंग की वजह से डिफॉल्ट हो रहा है। जैसे आप लोगों का मानना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, इस तरह आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अमेरिका भी डिफॉल्ट हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त कर्जा देने के लिए पैसे नहीं है और अमेरिका के पास सिर्फ जून तक के रिजर्व्स रह गए हैं। अब आप लोगों के लिए बात यह हैरत अंगेज होगी कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, जिस मुल्क का डॉलर हो या जो सुपर पावर हो वो मुल्क किस तरीके से डिफॉल्ट कर सकता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल बताई है कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताऊंगा कि डेट सेलिंग क्या होती है, यानी कि जिस चीज़ की वजह से अमेरिका अपने आप को बचा सकता है, आखिर वो चीज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार इम्तियाज़, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। व्हाट इज़ डेट सीलिंग? यानी कि वो रकम जो आप बॉन्ड्स इशू करके उधार की सूरत में लें, यानी कि ऐसी रकम जो कि आपको उधार की सूरत में मिली है लेकिन उसके बदले में आपने बॉन्ड्स इशू करवा के दिए। अब यही वजह है कि अमेरिका जिस वजह से डिफॉल्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त जो है 31.4 ट्रिलियन का कर्जा जो है वो लिया हुआ है बॉन्ड्स इशू करके। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ कि आप अगर लेंडर के पास जाते हैं, यानी कि उस बंदे के पास जाते हैं जिसके पास पैसे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि यार मुझे पैसे दे दो और मैं इसके बदले तुम्हें बॉन्ड इशू करता हूँ। जिस तरह आप यहाँ अगर लोकली बात करें तो कई, अगर आप बैंक में जाएं तो बैंक में कहते हैं कि आप ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लें और मुझे कर्जा दे दो। तो उसके ऊपर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बैंक आपको लगा के दे देता है। आप जितना कर्जा बैंक से लेते हैं उसका इंटरेस्ट आपको उन पैसों के साथ देना पड़ता है। तो इसी तरह ही अमेरिका ने भी जो है अपने लेंडर से जो है ना वो कर्जे लिए हैं और उसकी सूरत में बॉन्ड्स इशू करवाए हैं, यानी कि उसके बदले में बॉन्ड्स रखवाए हैं। अब वो 31.4 ट्रिलियन तक है। यहाँ पे आपको सबसे मजे की बात बताऊं कि ये वाला कानून सिर्फ दो मुल्कों के पास है, एक अमेरिका के पास है और दूसरा डेनमार्क के पास है। यानी कि ये दो ऐसे मुल्क हैं कि जिनको जरूरत पड़ने पर ये बॉन्ड्स इशू करते हैं और उसके बाद पैसा लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर डेट सीलिंग जो है ये यूएस और डेनमार्क के पास तो है, लेकिन ऐसी जरूरत क्या पेश आई थी कि डेट सीलिंग को बनाया गया कि बॉन्ड्स इशू कर हुकूमत अपनी जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मार्केट से पैसा ले सकती है। अब ये जरूरत उस वक्त पेश आई थी जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी। उस टाइम इतना ज्यादा यूएस का खर्चा हो गया था कि उस टाइम मुल्क की इकोनॉमी को बचाने के लिए कांग्रेस ने ये एक्ट बनाया था। ये एक्ट सेकंड लिबर्टी बॉन्ड के तहत बनाया गया था, जिसके अंदर यह कहा गया था कि आप बॉन्ड इशू करके आप कर्जा ले सकते हैं और विद इंटरेस्ट आप ये कर्जा बाद में वापस करेंगे। तो इसी तरह करते करते आज ये कर्जा 31.4 ट्रिलियन है और ये जून तक की लिमिट है। अगर फॉर एग्जांपल ये लिमिट क्रॉस हो जाती है और कांग्रेस के पास मना कर देता है कि मैं इस बिल को जो है अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं इस कर्जे की लिमिट नहीं बढ़ाता, तो अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट करता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस एक लेजिस्लेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है। ये दो ईवानों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर अपर हाउस और लोअर हाउस आता है। लोअर हाउस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हायर हाउस के अंदर आता है सेनेट। यानी कि इन दोनों ईवानों के अंदर जब यहाँ पे बिल लाया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान की असेंबली के अंदर जब बिल लेके जाया जाता है, बजट जब आना होता है, बिल को पास करवाया जाता है, तो इसी तरह ही अमेरिका के सेनेट के अंदर भी ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं। वहीं बिल लाया जाता है। अगर बिल पास ना हो तो जाहिर है कि उसके बाद आपको पता है कि बजट के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, इकोनॉमी के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता है। अब यहाँ पर अमेरिका के अंदर दो पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकेशन। अब दोनों पार्टियों के अंदर इस चीज़ की बहस चल रही है, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट करता है, इसी तरह बाकी कंट्रीज के ऊपर भी अफेक्ट करता है और अमेरिका के ऊपर भी इस टाइम पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अब कांग्रेस के लिए यानी कि मुश्किल हो रहा है फैसला करना कि किस तरह इकोनॉमी को बचाया जाए। अगर यहाँ पे वोटिंग होती है तो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास इस वक्त कम वोट हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के पास ज़्यादा वोट है। अगर तो ज़्यादा वोट इस चीज़ को मिल जाते हैं कि कांग्रेस ये एक्ट नहीं पास करता, डेट सेलिंग को नहीं बढ़ाएगा अगर अमेरिका की, तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है ना वो कोलैप्स करती है। तो यही डेट सीलिंग की सारी वजह थी कि एक मेन पर्पस था जिस वजह से जो है ना गवर्नमेंट यहाँ इस वक्त जोर दे रही है अमेरिका की कि डेट सीलिंग को बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेट सीलिंग की ही वजह से हैं और अमेरिका भी डेट सीलिंग की ही वजह से डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। तो यही मैंने आज की वीडियो में आपको बताना था कि आखिर डेट सीलिंग है क्या। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।